Hello guys, welcome back to Ambition Nursing classes. In this class, we are going to learn about antibiotics. So, what is the definition of antibiotics? The antibiotics are the substances which are derived from a microorganism or produced synthetically that destroys or inhibits the growth of a living organism, or we can say the bacteria. है ना. सो वो एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंस है जो डिस्ट्रॉय करेगी, उसको हम बोल सकते हैं साइडल, और जो इनहेबिट करेगी मतलब स्टॉप कर रही है तो उसको हम बोल सकते हैं स्टैटिक, है ना. सो जो एंटीबायोटिक्स डिस्ट्रॉय करेगी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसको हम बोल सकते हैं बैक्टीरियोसाइडल, और जो इनहेबिट करेगी द ग्रोथ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक. क्लियर हुआ. सो एंटीबायोटिक्स क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है आइदर अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और विच इज़ प्रोड्यूस सिंथेटिकली विच डिस्ट्रॉयज और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो हिस्ट्री क्या है, जो हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो डिस्कवर किया था साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वो है हमारा पेनिसिलिन इन द ईयर 1929. सो ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा एम्स के एग्ज़ाम्स में जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आता है. नेक्स्ट इज द क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स. सो आपने कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम को बहुत मोस्ट कॉमनली सुने होंगे अपने हॉस्पिटल सेटिंग में, लाइक सेफ्ट्रिएक्सोन 1 ग्राम है, देन वी हैव द सेफोटैक्सिम है 1 ग्राम, ठीक है, जिसको हम मान लो बीडी देते हैं, या फिर 2 ग्राम होता है जो हम ओडी देते हैं ना. फिर हम अपने पिप्रेसिलिन एंड टेजोबैक्टम, ये कुछ हॉस्पिटल्स में टेजैक के नाम से आता है, कहीं कहीं पिप्टास के नाम से आता है. इट इज़ अ 4.5 ग्राम, या फिर आपने देखा होगा 2.25 ग्राम हम किस में देते हैं, QID में देते हैं. नेक्स्ट है सेफोप्रेजोन विद सल्बैक्टम 1.5 ग्राम, ये भी आपने बहुत मोस्ट कॉमनली देखा होगा. देन अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोमिनेट 1.2 ग्राम एंड अमिकासिन जेंटामाइसिन, ये सब आपने मोस्ट कॉमनली सुना होगा. तो इन ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. सो डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या है हमारे एंटीबायोटिक्स के. वी हैव पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, फ्लूरोक्विनोन्स, मैक्रोलाइड एंड सल्फोनामाइड्स. सो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वेज ये जो हमारे एंटीबायोटिक्स है वो क्लासीफाई हुआ है. फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, लाइक जो कुछ एंटीबायोटिक्स होता है वो वर्क करता है बाय द सेल वॉल सिंथेसिस को इनहेबिट करता है. तो उनका मोड ऑफ एक्शन अलग हो गया. कुछ है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस को इनहेबिट करता है ना, सो उनका मोड ऑफ एक्शन अलग होता है. कुछ फॉलिक एसिड इंटरफेयर करता है, कुछ होता है हमारा जो न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो एंटीबायोटिक्स है वो क्लासीफाई किया है. नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, कि कुछ जो होते हैं वो हमारे नैरो स्पेक्ट्रम के होते हैं जो कि सिर्फ एक क्लास या फिर एक ऑर्गेनिज्म पे काम करते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे जो बहुत सारे क्लासिफिकेशंस पे बैक्टीरिया के काम करता है. देन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, कि कुछ होता है हमारे बैक्टीरियोसाइडल होता है और कुछ होता है जो स्टैटिक होता है. क्लियर. सो ये हमारा डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स. So according to the mechanism of action, like some inhibit the bacterial cell wall synthesis, उसमें कौन कौन सा आता है, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, वेनकोमाइसिन. और कुछ होता है अल्टर करता है द फंक्शन एंड परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, उसमें आता है पोलीमिक्सिन्स. एंड सम इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस, उसमें कौन सा आता है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन्स. एंड सम इनहिबिट द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, क्विनोलोन्स, रिफाम्पिन. एंड अदर एंड द इनहिबिशन ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस, उसमें हमारा कौन सा आता है, सल्फोनामाइड्स एंड ट्राइमेथोप्रिम. सो एक हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको पूरा क्लासिफिकेशन बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ एक्शन. सो जो हमारा सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है उसमें कौन कौन सा आता है, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, वैनकोमाइसिन, ठीक है. फिर हमारा फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म में आता है जो पाबा को इनहिबिट करता है, उसमें आता है सल्फोनामाइड्स. देन हमारे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन में आते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, जेंटामाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स आते हैं. ओके, सो इससे आप मोड ऑफ एक्शन देख सकते हैं. नेक्स्ट है एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी. सो जैसे हमने आपको बताया था कि कुछ होता है बैक्टीरियोसाइडल, लाइक सेफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, कोट्रिमेक्सोल. ओके, ये सब होते हैं बैक्टीरियोसाइडल, मीन्स
वो डिस्ट्रॉय करेंगे, किल करेंगे। ओके, देन बैक्टीरियोस्टैटिक में आता है टेट्रासाइक्लिन क्लोरमेफेनिकोल लिनोमाइसिन। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा है ये डायग्राम देखो, नो एंटीबायोटिक्स मतलब जो ये है ना मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे बैक्टीरिया। इफ़ वी कीप द बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब ये जितना ग्रोथ है वहीं पे इसको स्टॉप कर देगा, आगे मल्टीप्लाई होने नहीं देगा। बैक्टीरियोसाइडल में क्या करेगा, ये इसको किल कर देगा। क्लियर हुआ? Then according to the bacterial spectrum we have the narrow and the broad। तो जैसे नाम सजेस्ट कर रहे हैं, narrow means the drug that only act on one kind on one strain of bacteria, उसको बोलते हैं आइसो। लाइक इसका एग्जांपल आइसोनियासिड, ये किस पे माइकोप्लाज्म पे काम करता है, तो ये सिर्फ माइकोप्लाज्म पे काम करता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नैरो स्पेक्ट्रम। देन ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है द ड्रग्स दैट हैव अ वाइड एंटीमाइक्रोबियल स्कोप, एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामेफेनिकोल। क्लियर? सो ये हमने कुछ क्लासिफिकेशंस पढ़े डिफरेंट वेज पे। तो जैसे हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम पढ़ा, तो जो पेनिसिलिन है उसको हम क्या बोलते हैं, फेयरली ब्रॉड स्पेक्ट्रम, क्योंकि वो किस किस पे वर्क करता है, वो वर्क करता है हमारे ग्राम नेगेटिव पे, ग्राम पॉजिटिव पे एंड क्लैमाइडियाज पे। देन हमारा फेयरली ब्रॉड आता है सल्फोनामाइड्स और सिफेलोस्पोरिन्स, वो काम करता है ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। देन वेरी ब्रॉड में आता है हमारा टेट्रासाइक्लिन्स, क्योंकि वो हमारा ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, क्लैमाइडियाज एंड रिकेटियासिस पे काम करते हैं। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन हमारा हो गया वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। फिर नैरो स्पेक्ट्रम में हमारे दो आता है आइसोनियाजिड, जो सिर्फ काम करता है माइकोबैक्टीरिया के लिए, एंड पॉलीमिक्सिन जो हमारा सिर्फ काम करता है ग्राम नेगेटिव के लिए। देन अब हम डिफरेंट क्लासेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है पेनिसिलिन्स। सो पेनिसिलिन्स जो होता है ओल्डेस्ट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स है। जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट एंटीबायोटिक और कौन सा है हमारा पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमारा ये डिस्कवर किया था इन द ईयर 1929। सो पेनिसिलिन्स जो होता है वो यूजुअली बैक्टीरियोसाइडल होता है, जो किल करता है बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स में आता है नेचुरल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी होता है एंड पेनिसिलिन वी होता है। नेक्स्ट आता है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट एजेंट और ऑक्सासिलिन एंड क्लोक्सासिलिन। Then we have aminopenicillins, ampicillin and amoxicillin, and beta-lactamase inhibitor, clavulanic acid, sulbactam, tazobactam. Okay, so आपको एक ऐसे याद रखना है, जैसे पेनिसिलिन में सिलिन से एंड करता है तो सारा ड्रग्स जो है वो एंड करेगा विद द सिलिन्स। तो ये इससे आपको याद रखते हैं, अगर आपको पास कोई भी ड्रग आता है और वो एंड करता है विद सिलिन, तो आप उसको बता सकते हो कि इसका क्लास कौन सा है, पेनिसिलिन है। ठीक है, तो अब एक चीज़ हम बीटा लैक्टमेज के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइक कोई भी बैक्टीरिया होता है ना, तो उसके पास एक हमारा क्या होता है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम होता है। तो जो हम एंटीबायोटिक देते हैं, बीटा लैक्टमेज एंजाइम क्या करता है, उस जो एंटीबायोटिक देते हैं उस एंटीबायोटिक की जो इफेक्टिवनेस है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, इनइफेक्टिव बना देता है उसको। सो हम जब भी हम लाइक कुछ ड्रग्स होते लाइक पेनिसिलिन के साथ हम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स देते हैं ताकि वो इनइफेक्टिव ना हो और वो अपना काम प्रॉपरली करे। जैसे पिपरासिलिन, ये क्या है, ये एक हमारा पेनिसिलिन है, उसके साथ हम क्या देते हैं, टैजोबैक्टम देते हैं। टैजोबैक्टम क्या होता है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स है ताकि जो पेशेंट है पेनिसिलिन से रजिस्टेंट ना हो और बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो है वो एंटीबायोटिक को इनइफेक्टिव ना बनाए, इसलिए हम क्या देते हैं, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखो सेफोटैक्सिन के साथ हमने दिया है सल्बैक्टम, क्योंकि सेफेलोस्पोरिन्स के साथ भी हम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स देते हैं। देन इसका यूज़ कहाँ करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ये हमने एक फ़ोटो लगाई है, ये किसकी है, स्ट्रेप थ्रोट की। देन वी हैव गोनोकोकल एनसेफेलिस, सुडोमोनास एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए यूज़ करते हैं। देन व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ पेनिसिलिन, वी हैव द हाइपर सेंसिटिविटी टू द पेनिसिलिन, स्किन रैश टू एनाफिलेक्टिक शॉक। अगर किसी को भी पेनिसिलिन एलर्जी होता है, कुछ ऐसे रैशेस आपको स्किन रैश जो है वो देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अदर साइड इफेक्ट्स, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, अपसेट स्टमक। ओके, नेक्स्ट है सिफेलोस्पोरिन्स आता है। सिफेलोस्पोरिन्स हैव अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आइडेंटिकल टू दैट ऑफ पेनिसिलिन्स, मतलब इनका भी मोड ऑफ एक्शन जो है वो मोस्टली सिमिलर है किसके, पेनिसिलिन्स के। इट इंटरफेयर्स विद द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल एंड सो आर द बैक्टीरियासाइडल। तो हमारे जो सिफेलोस्पोरिन्स भी है वो भी हमारे क्या, बैक्टीरियासाइडल है। सिफेलोस्पोरिन्स आर यूज्ड टू ट्रीट द न्यूमोनिया, स्ट्रेप थ्रोट, tonsillitis, bronchitis, otitis media, various type of skin infections, gonorrhea and the UTI.
सो these cephalosporins आर यूजुअली यूज्ड फॉर द सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस। तो आपने देखा होगा सेफेक्सम हम पोस्ट ऑपरेटिवली देते हैं, सेफ्ट्रेक्सोन प्री ऑपरेटिवली देते हैं ना। तो जैसे हमने पेनिसिलिन का बताया था कि वो सिलिन से एंड करता है, ऐसे ही जो हमारे सेफेलोस्पोरिन्स है, ऐसे देखो सेफेलोस्पोरिन्स मतलब सिफेल, तो ये जो सारा है ना ये सेफ से स्टार्ट होने वाला है। क्लियर? सो इसका हमारा डिफरेंट जनरेशन्स है। फर्स्ट जनरेशन आता है सेफेलोस्पोरिन्स में, दे पोजेस एक्सीलेंट कवरेज अगेंस्ट मोस्ट ग्राम पॉजिटिव के लिए जो है ज़्यादा काम करेगा, एंड आर वेरिएबल टू पुअर कवरेज, होता है कवरेज लेकिन पुअर कवरेज होता है टू द ग्राम नेगेटिव के लिए। ठीक है, इसमें सेफाजोलिन आता है, सेफ्ट्रॉक्सिल आता है, सेफ्लेक्सिन आता है। देन सेकेंड जनरेशन, इन एडिशन टू द ग्राम पॉजिटिव स्पेक्ट्रम और फर्स्ट जनरेशन दीज एजेंट हैव एक्सपेंडेड ग्राम नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव के लिए होगा लेकिन नेगेटिव के लिए ज़्यादा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इज सेफिरॉक्सिमिन, सेफॉक्सटिन, सेफ्लोक्लोर, सेफोप्रोजिल। देन थर्ड जनरेशन हैव मच एक्सपेंडेड ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी ज़्यादा होगी, एग्जाम्पल सेफिक्सिम, सेफोटेक्सिम, सेफ्ट्री एक्सोन। ठीक है, फोर्थ जनरेशन एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एजेंट्स विद सिमिलर एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव के लिए ज़्यादा होगी, सेफिपाइम, सेप्रियोम। ओके, एंड इन द फिफ्थ जनरेशन these are used to treat the MRSA। ठीक है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, सूडोमोनास एरिजिनोसा एंड एंटीटोकोकाई। इसका एग्जांपल है सेफ्टोबाइप्रोल एंड सेट्राप्रोलिन। क्लियर? सो ये डिफरेंट 5 क्लासिफिकेशंस है। यहाँ पे एक मेनिमोनिक आपको दिया हुआ है कि कैसे आपको याद करना है। एग्जाम्पल्स लाइक स्टार्ट्स विद सेफा, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन कैसे स्टार्ट होता है, थर्ड। तो ये आपको एग्जाम्पल करने के लिए एक मेनिमोनिक दिया हुआ है जो आपकी पढ़ सकते हो। ठीक है, देन अब आता है सेफेलोस्पोरिन्स, जो हमने पढ़ा है ना अभी, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और ग्राम पॉजिटिव। तो ये ईजी ट्रिक है। जैसे ग्राम पॉजिटिव जो इधर फर्स्ट जनरेशन ग्राम पॉजिटिव के लिए ज़्यादा है, ग्राम नेगेटिव के लिए कम कवरेज देते हैं। सेकेंड जनरेशन इक्वली देते हैं, थर्ड जनरेशन मोर फॉर ग्राम नेगेटिव, एंड फोर्थ जनरेशन सूडोमोनास के लिए ज़्यादा देते हैं, फिफ्थ जनरेशन फॉर MRSA। ठीक है, इज इट क्लियर? अभी तक क्लियर हो रहा है? देन साइड इफेक्ट क्या है सेफेलोस्पोरिन्स का? वी हैव माइनर GI कंप्लेंट्स लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, देन नेफ्रोटॉक्सिक एंड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑन IV एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड्स। द अमीनोग्लाइकोसाइड्स हमारे बैक्टीरियोसाइडल होते हैं एंड वर्क बाय स्टॉपिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम मेकिंग द प्रोटीन्स। तो ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, जैसे अभी तक सेफेलोस्पोरिन्स और हमारे पेनिसिलिन जो है सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हमारा प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। दिस आर यूज्ड टू ट्रीट द इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अमीनोग्लाइकोसाइड्स में बी यूज्ड अलोंग विद द पेनिसिलिन्स और सेफेलोस्पोरिन्स टू गिव a too prolonged attack on the bacteria. Since aminoglycosides are broken down easily in the stomach, they cannot be given by mouth and must be injected. So जो हमारा aminoglycosides है वो स्टमक में हमारा easily break down हो जाता है, तो हम उसको अवॉइड करते हैं स्टमक से देने का, इसलिए हम उसको इंजेक्ट करके देते हैं, IV देते हैं। ठीक है, देन इसके एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमिकासिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन। सो अमीनोग्लाइकोसाइड्स सारे एंड करेंगे विद द माइसिन। क्लियर है? तो ये याद करने के, क्योंकि कोई भी ड्रग अगर आपके पास है वो माइसिन से एंड करता है तो वो क्या है? अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं। सो दीज आर मेनली यूज फॉर द ग्राम नेगेटिव न्यूमोनिया, सूडोमोनास इन्फेक्शंस। ओके, सो साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है जो मेन आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके थ्योरी एग्जाम में भी आता है और एम्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। साइड इफेक्ट क्या है अमीनोग्लाइकोसाइड्स का? इज नेफ्रोटॉक्सिक एंड ओटोटॉक्सिक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सो कोई भी पेशेंट अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम या फिर ईयर का प्रॉब्लम है तो हम उसमें अवॉइड करते हैं अमिकासिन, जेंटामाइसिन, ये सब ना दे। सो और अदर साइड इफेक्ट क्या है? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। नेक्स्ट क्लास इज टेट्रासाइक्लिन्स। तो टेट्रासाइक्लिन्स हमने पढ़ा था ऑलरेडी, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, क्लैमाइडिया, इन सब पे काम करता है ना। इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट है एंड वर्क बाय इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। मे बी इफेक्टिव अगेंस्ट अ वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड रिकेट्सिया एंड अमीबिक पैरासाइट्स। एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं? टेट्रासाइक्लिन्स, डॉक्सीसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन,
देन मिनोसाइक्लिन एंड डेमेलोसाइक्लिन। सो सारा टेट्रासाइक्लिन जो भी एंड करेगा विद साइक्लिन उनको हम क्या बोलेंगे, टेट्रासाइक्लिन्स। These are used in the treatment of infections of respiratory tract infection, sinuses, middle ear, urinary tract, skin and intestines। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg। देन इसका साइड इफेक्ट क्या है, टूथ डिस्कलरेशन इन द चिल्ड्रन। यहाँ हमने फोटो दिखाया है, ऐसा टूथ डिस्कलरेशन होता है चिल्ड्रंस में। ग्रोथ रिटार्डेशन कैन बी द साइड इफेक्ट ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। बोन मैरो डिप्रेशन, हाइपर सेंसिटिविटी, ओरल एंड वेजाइनल कैंडिडियासिस हो सकता है। देन नेक्स्ट क्लास हमारे पास आता है फ्लूरोक्विनोलोन्स। दे आर सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, दे एंटीबायोटिक्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और विच कैन बी प्रोड्यूस सिंथेटिकली। सो जो फ्लूरोक्विनोलोन्स है वो हमारा सिंथेटिकली एंटीबायोटिक्स है। दीज आर नॉट डिराइव फ्रॉम एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फ्रॉम एनी बैक्टीरिया। सो फ्लूरोक्विनोलोन्स आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बैक्टीरिसाइडल है, that are the chemically unrelated to penicillin or the cephalosporins. Fluoroquinolones inhibit bacteria by interfering with their ability to make the DNA. So ये हमारा बैक्टीरियासाइडल है, वो DNA फॉर्मेशन नहीं होने देता, ये इसका क्या है, मोड ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट है, इसमें दो हमारी जनरेशन होता है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन। देन सेकेंड जनरेशन लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। यहाँ पे ऑफ्लॉक्सासिन है हमारा 100 ml का, 200 mg होता है 100 ml में। क्लियर। देन इसका थेरेपेटिक यूज़ कहाँ पे होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इफेक्टिव अगेंस्ट एच, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, meningitis, pertussis and pseudomonas। एंड द साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, इरिवर्सिबल डैमेज टू द CNS। क्लियर। नेक्स्ट हमारी क्लास आते हैं मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। मैक्रोलाइड आर बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, बाइंडिंग विद बैक्टीरियल राइबोसोम टू इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, इसके एग्जांपल्स आते हैं हमारे एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन। Then what are the therapeutic use of macrolides in the respiratory infections, genital infections, GI and soft tissue infection? It is a drug of choice for mycoplasma. Then side effects क्या है, GI upset, anorexia, diarrhea. Okay. देन हमारा लास्ट क्लास आता है सल्फोनामाइड्स। सो सल्फोनामाइड्स कैसे वर्क करता है, इट वर्क बाय इंटरफेयरिंग विद द folic acid synthesis in the susceptible organism due to structural similarity to para-aminobenzonic acid PABA in the bacterial cells। तो ये folic acid synthesis को इंटरफेयर करता है। इसके एग्जांपल्स हमारे पास आता है ट्राइमिथोप्रिम, सल्फामिथाजोल एंड कॉट्रिमोक्सोल। ठीक है, इसके थेरेपेटिक यूज़ क्या है, इट कैन बी यूज्ड इन UTI, न्यूमोसिस्टिक कैरिनॉइड निमोनिया एंड निमोनिया। देन साइड इफेक्ट्स है ल्यूकोपेनिया, रैश एंड फीवर। आई होप आपको सारे क्लासिफिकेशंस क्लियर है, देयर थेरेपेटिक यूज़, उनके साइड इफ़ेक्ट्स। एंड यहाँ पे मैंने एक आपको चार्ट दिया है जिसमें आपको लाइक एग्जांपल्स है, देयर मोड ऑफ एक्शन है ना, डिफरेंट क्लासेस का। सो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।